जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग लालगढ़ के सेंटर पॉइंट बगोदर कॉमरेड महेंद्र सिंह के प्रतिमा स्थल पे हैं और आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। उसमें अभी अभी तुरंत यहाँ से झंडा फहरा करके निकले हैं यहाँ के स्थानीय विधायक नागेंद्र महतो जी। उनका भी विचार मैंने लिया जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमारे बीच में सतीश जी हैं, समाज सेवी हैं, जो लगातार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अपने सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप मेरे व्यूअर को किस तरह से बधाई देंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस हमारा ये भारत का बहुत बड़ा महान पर्व है और इसमें आज ही के दिन हमारे देश गणतंत्र घोषित हुआ था, संविधान का स्थापना हुआ था। और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि संविधान के प्रति एक अपना कर्तव्य निर्वाहित करते हुए चलना चाहिए, ताकि संविधान में जो चीज़ दर्शाया गया है उसका पालन सुचारू रूप से हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संविधान की जानकारी हो, ताकि जो बाजार में कुरीतियाँ फैल रही है समाज में, उस एक अच्छा विचार आना चाहिए। और समाज में जो संविधान का नियम और शर्त लागू है उसके तहत लोग को चलना चाहिए। इससे क्या है कि कुरीतियाँ दूर होगा और समाज में एक नया रूपरेखा तैयार होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे विशेष करके बगोदर में झारखंड के दो महान सपूतों का यहाँ पे एक तो प्रतिमा स्थल है और एक सामने विनोद बिहारी महतो जी का स्मृति कक्ष है। तो दो ऐतिहासिक जो झारखंड के सपूत हुए हैं, सो हम लोग वहां पे खड़े हैं। तो इन दोनों के बारे में बताएं कि एक तरफ विनोद बिहारी महतो और दूसरी तरफ कॉमरेड महेंद्र सिंह का झारखंड में किस तरह से योगदान रहा है लोकतंत्र को स्थापित करने में, यूं कहें तो समाजवाद को स्थापित करने में। देखिए, समाजवाद को स्थापित करने में इन लोगों दोनों का अहम योगदान रहा है। और जहाँ तक कि समाज में ये लोग एक मतलब अच्छाई के प्रतीक जाने जाते हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। और इनके कार्यक्रमों द्वारा जो भी किया गया है एक सराहनीय है। कहीं ना कहीं विनोद बिहारी महतो भी एक आंदोलनकारी नेता के रूप में स्थापित हुए थे और वो मजदूरों के लिए, विशेष वर्ग जो मजदूर जो परेशान थे उनके लिए वो ठेकेदारों के खिलाफ एक आवाज बन करके उभरे थे। और दूसरी तरफ कॉमरेड महेंद्र सिंह जो हैं, सो इनको कहा जाता है कि बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कोई आवाज मजबूती से गूंजता था तो कॉमरेड महेंद्र सिंह का गूंजता था। और जिस तरह से ये दोनों भेंट चढ़े व्यवस्थाओं का, तो कहीं ना कहीं आज क्या इनके सपनों का झारखंड बन पाया है या अधूरा है? एक तरफ विनोद बिहारी महतो का शहादत और दूसरी तरफ कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत, तो क्या इनका झारखंड बन पाया है या इनका सपना अधूरा है? देखिए, झारखंड इनका सपना बनाने का जो था वो अभी तक उस टाइप से विकसित नहीं हुआ, न बन पाया है। और इनका एक ही सपना था कि झारखंड को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल चुका है और इस पे पहल किया जाए सरकार को। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं स्थानीय विधायक नागेंद्र महतो जी का ओपिनियन लिया, आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सतीश जी का ओपिनियन लिया, कुछ और साथियों का ओपिनियन लेकर के बगोदर के आसपास में जो भी व्यवस्थाएं संचालित है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, बगोदर वासी जिस तरह से अभिलाषा रखे हुए हैं कि 76वें गणतंत्र में पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित हो और यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था और सुव्यवस्थित जीने की व्यवस्था स्थापित हो, तो आप सभी को पुनः एक बार 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जोहार सर, आज 75 वर्ष पूरा होने के बाद हम लोग महापर्व मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश के जब संविधान बना तो गणतंत्र दिवस के नाम पर जाना जाता है और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को, साथ ही पूरे झारखंड प्रदेश और पूरे भारत की जनता को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाओं के साथ आनंदमय जीवन बीते और फिर आने वाला नेक्स्ट 2026 जो 77वां गणतंत्र दिवस होगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे लोग भारत के संविधान की रक्षा करते हुए भारत के नागरिक सुरक्षित रहें
और हम लोगों को, तमाम लोगों को भारत की सेवा करने में तत्परता हम सब मिल करके दिखावें और भारत को एक अच्छे ऊंचाई तक हमको ले जाने का काम करें, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों से मैं निवेदन करूंगा, उनको समर्थन करते हैं और गणतंत्र दिवस का सही अर्थ को समझें और आगे बढ़ते चला जाए। धन्यवाद। राज्य सरकार की जो क्रियाकलाप है, जिस प्रकार से आज गणतंत्र दिवस है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो गणतंत्र के रूप में ही जाना जाता है। तो राज्य सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, ये तो राज्य सरकार का मैटर है। राज्य सरकार का क्या मनसूबा है, क्या सोच है, वो राज्य सरकार ही बता सकती है। लेकिन मैं तो सजेशन दे सकता हूँ कि झारखंड का दशा दिशा को सुधारना चाहिए। झारखंड के बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो वर्षों से लंबित है। झारखंड की आज़ादी के 25 वर्ष बीत रहे हैं, चल रहा है, और इस 25 वर्ष में झारखंड ने क्या खोया, क्या पाया, इस बिंदु पर झारखंड सरकार को तह तक जाने की जरूरत है और इस पर मंथन करने की जरूरत है, ताकि झारखंडियों की उपेक्षा न हो, झारखंड के बाल बच्चों को जगह मिले। बगोदर के लिए कुछ विशेष मांग इस गणतंत्र पे राज्य सरकार से मांग करूंगा, विधानसभा जब आए खुलेगा 24 तारीख से 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र चलना प्रारंभ होने वाली है, जो 27 मार्च तक चलेगा। उसमें मैं देखता हूँ क्या हो सकता है बगोदर विधानसभा के लिए, वो बातें करूंगा। क्या कोनर्सिदा योजना जो लंबित है, आज तक इसका जो ब्रांचेज नहर है, इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। मुख्य नहर में 2 जगह प्रतिरोध बना हुआ है, एक अटका के पास जो टुक को जाने का जो जीटी रोड से पानी क्रॉस किया है, उसको थोड़ा 500 फीट की दूरी तक अभी तक जंगल के नाम पर उसको नहर को रोका है, इसको देखना है। रेलवे लाइन जो चिचाकी है, चिचाकी के बाद रेलवे क्रॉसिंग के उस पार, जिसको हम कहते हैं चिरुआ शरीफ, जो उधर नहर बनी है, जो डूंगरी तक नहर का पानी जाएगा, वहां भी रेलवे क्रॉसिंग में सवाल खड़ा है। आज तक तो कुछ किया लोगों ने। 25 साल, 30 साल, 50 साल, 45 साल का शासन काल रहा है। यहाँ तो 25 साल का शासन कर रहा है। एक मिनट रुकिए ना। अरे टॉक हो रहा है, उस पे बीच में आप चलते नहीं। अभी तो आज मुद्दे नहीं है। अच्छा, चलिए अंतिम सवाल ये है कि देश में महाकुंभ प्रयागराज विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही है, तो आप अपने टीम के साथ कब डुबकी लगाएंगे? देखिए, देश के आस्था का पर्व है और आस्था जिन पर आस्था है, जिन पर विश्वास है, वो जाएंगे। आप जा रहे हैं क्या? हम भी जाने का उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो बनाए नहीं टाइम, लेकिन मिलेगा, जाएंगे।